अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं सब्जेक्ट कश्मीरी का जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि दद रन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले का जो चैप्टर दुआ है उसका लेसन और उसके सवालात और जवाबात आप क्लास 8th कश्मीरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। लेकिन अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और जाके अपनी क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी सर्च करें जो अभी तक हमारी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो साथ साथ में उन बच्चों तक भी आप हमारी चैनल को शेयर करें जिनके पास कोई ट्यूशन पढ़ने का सोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जिस दिन चैनल खोली थी तो एक बात और एक अपने साथ एक प्रॉमिस किया था कि उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि जिन बच्चों के पास ट्यूशन लेने का कोई सहारा नहीं होता। यही हमारी इस चैनल का हमेशा से मकसद रहा है और इंशाअल्लाह रहमान बढ़ते हुए दिनों में और आते हुए वक्त में इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लिए ये इंशाअल्लाह रहमान हम टॉप मोस्ट चैनल जो है बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब में आपका साथ, आपका प्यार और आपका लगन और लगाव बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ मुश्किल अल्फाज लेसन के दौरान का आपको हम मीनिंग भी बता देंगे। मठ मठ दुन, कनलड, दिल आज़री, लोयर दस्तार, वंजे वट गसुन, वली अहद, पलोगी, मारमुत, काइनक्युल, राजुत, वक्र वालिन, अचमज कीटुर। पट करो वैस लेसन पन स्टार्ट। राज परवर गुप्त सुन निचो खीम गुप्त ओस 955 ईस्वीस मज कशीर हुंद राज बन्योमुत। राज परवर गुप्त एक बादशाह थे, तम सुन निचो यमिस नाव ओस खेमगुप्त, जिसका क्या नाम था? खेमगुप्त। वो 950 ईस्वी में कशीर में एक बादशाह बनते हैं। राज बनून को बादशाह बनून, आई बात समझ? ये जो थे एक बादशाह बन जाते हैं। नाउ यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को समझनी बहुत ज़रूरी है। कुछ टिपिकल मीनिंग्स जो हैं इस लेसन में जो है वो यूटिलाइज़ किए गए हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से लेसन को जो है सुने। यानी कि राज परवर गुप्त सुन्निचो खीम गुप्त ओस 955 ईस्वी मज कशीर हुंस बादशाह, जिसे हम कहेंगे बन्योमुत। मोरिख खो छो लिखमुत, मोरिख गई तवारीख लिखन वल यानी कि हिस्टोरियंस जिसे हम कहेंगे, छु लिखमुत जे सो ओस दौलतस तो नाकार कायमन सठालोर। मोरिख गए तवारीख दान यम तारीख लखान आसन, वो लिखते हैं कि ये जो खीम गुप्त जो था ये उस दौलतस यानी कि दौलत का नशा था और नाकार कायमन मतलब गलत कामों में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। बद अखलाक तो बेशरम लुकन ओस मठ मठ दवान तो शर्मदारन तो खुश अखलाकन ओस वक्र वालान। मतलब वनुक ये कि यम बद अखलाक तो बेशरम लोग आसन यानी कि जो बद अखलाक और बेशरम लोग थे उनको तो ये शाबाशी दिया करता था। शाबाशी, हाथ ठपठपाना, पीठ ठपठपाना, बहुत इज्जत दिया करता था। मगर यम शर्मदार लोग आसान, यम अखलाक पसंद लोग आसान, तमन ओस वक्र वालान को इज्जत वालान यानी कि उनको बहुत जो है वो सताया करता था। ये जो खेमगुप्त था, आई बात समझ? उसके बाद आगे हम चलते हैं तो मर्दन हजन वक्रवालन ओके यजद वालन गाइटलन तो बुजुर्गन ओस देवान सज़ा। यजद वालन गए यम इज्जत वाल लूक आसान, असल लूक आसान, गाइटल गए यम अकलमंद आसान तो बुजुर्गन ओस दिवान सज़ा। यह तम सज कम, यह प्रत अकिस बुजुर्गस दिवान अमी आई सज़ा। यम ते अकलमंद, गाइटल गए अकलमंद तो इज्जत वाल गई जो इज़्ज़तदार लोग उनको सज़ा देता था। बदकार जनानन
तो पलवोगी करन वालन मर्दन हज मजलिस मज ओस ज़्याद वक्त गुजारान। दपान छ यम बदकार जनान आसन, यम गदल जनान आसन तो पलवोगी करन वल, अब्जिक तारीफ करन वल, पलवोगी करन वल गई चमच, यमन हेको अख चीज कशिर पे अगर अत परफेक्ट मीनिंग दिमो तिल हम चमच यम आसन, बे अब्जिक तारीफ करन वल यम आसान, ठीक, तहन हज मजलिसन मज ओस ज़्यादा वक्त गुजारान। खेमगुप्त ओस पन्ने अब्ज तारीफ बूझित खुश गसान तो तारीफ करन वलिस यनामो सत सुन सवी करान। यानी कि खेमगुप्त युस ओस, यह हसा ओस युथ नफर युस ते कंस निश कह कथ बोझ है, किसी से कोई भी जब बात सुनता था तो उस पर यकीन कर लेता था। ये तमस अख प्रॉब्लम। तो जो भी उसके झूठी तारीफ करता था वो उसको इनामों के साथ यानी कि माला माल सुनसवी गई करन माला माल करन। सो ओस कनलड प्रथ कंस हंस कथ बोजान, हर एक की बात यकीन कर के साथ सुन लेता था। सो यकीन त कर उमन कथन, बोजान गया बोजन, मगर ये ओस उमन कथन यकीन त करान। कथन वाश कड़ने ओस तिमस तिमन पर अमल करान। वाश कड़न गए, मान के चलो आपको किसी ने बात कही, आप पहले उसको वेरीफाई करते हैं, ये गस करुन ते अगर कह ते कह इंसान बिकस मुतलिक कह कथ वन तमस पज बिकस इंसानस गोड ये कथ प्रूव करें, तम पत गस कह ते तथ पे रद्द अमल यून करना। तो ये ओस तुथी बादशाह, यह नसा ओस न यमन कथन कड़ान वाश पाश कहें, तो ये ओस जनरली विदाउट वाश कड़ने ओस ये यमन चीज़न पर अमल करान। ये बोड़ ٲब वुचित ऐस हाकिम तो दरबार तस अख अकस खिलाफ भड़कावान तो कन बरान। तो ये जो ऐब था उसके अंदर, ये जो परेशानी थी कि वो लगातार किसी भी बात पे यकीन कर लेना, इसकी वजह से जो भी उसके दरबारी थे युम तमस तुम दरबार वरबार ये उस करा इकस बिकस खिलाफ कन बरान, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ कन भरते थे, उसके कानों में गलत बातें कहते थे, जिसकी वजह से वो अपने अच्छे आदमियों के खिलाफ भी कार्रवाई करता था। तुमन तो उस वक्त वे सतावन। यिथ पट ओस पेवान प्रथ कंस बेवारी गई बेइज्जती। इत पट मतलब यम कह असल इंसान ते आसे अदालतस मज या तम सुंद वफादार ते आसे, तमस ते वक्त वेस पेवान बेइज्जती। हाकिमन येल पान वन कंजस गगर फट, कंजस गगर फटन गो बेसिकली ये एक मुहावरा है, या मुहावरे को वन कंजस गगर फटन। ये होता है आपसी इख्तिलाफात उठना, इख्तिलाफ गसन, हाकिमन पेट पानविन कंजस गगर, यानी कि जिसका हम कहेंगे कि हाकिमों को आपस में जब इख्तिलाफ हुए, हुकूमत लोग अंदर अंदर ससुर, यानी कि हुकूमत जो है अंदर ही अंदर ख़त्म होने लगी। दपान अकलट गो राज इकस वडर पेट शिकार करने। वडर होती है जो गांव में कहीं ऊंची जगह या जंगल के नज़दीक कहीं ऊंची जगह जहां बस्ती ना हो, ये कहीं शिकार करने जाता है। ब्रहकन द्राइस अख शज, शाल जो होता है गीदड़ उसका मोनस शज, ठीक है, शालुक मोनस, यानी कि युस किन नार छकान, ये किन नार छकान। राजस गो ये वचित लर्ज तो द्राइस सरसी बदनस हुल हज तमूद। एक बीमारी जिसे हम कहेंगे हरकत जैसी सिचुएशन हो गई, दिल बैठ गया, और इसी की वजह से ये वुच ये शज उस पकान यस के नार छकान, मुँह से आग छलकती थी। ये जो इसकी हमारे पास ये जो है सा शाल का जो मोनस होता है, तो ये फ़ीमेल थी शाल की, जिसे हम कहेंगे गीदड़ की फ़ीमेल हम कह सकते हैं। तो ये जो घूम के चल रही थी, जब ये शिकार करने निकला तो इसके मुंह से आग, और ये खौफनाक मंजर देख के तस गो लर्ज अंदर हरकत गयस तो अथ सत मूद ये। तसंस हुकूमत रोज़ 8 वरियन, यानी कि इसकी हुकूमत जो है वो 8 साल तक चलती रही। ददरन ओस खेमगुप्त सन्स आशिन, आशिन मतलब प्यार जिसे हम कहेंगे या वाइफ भी कह सकते हैं, ये जो थी उसकी वाइफ थी ददरन, ठीक है। वो तोरू तुह फिक्र कि लेसन कित पट गो स्टार्ट। एक्चुअली ददरन हंदिस बारस मज ये लेसन टोटल, लेकिन अब शुरू हुआ ददरन की कहानी। इसकी वाइफ या आशिन जिसे हम कहेंगे वाइफ कहेंगे, तम सन्स जनान ददरन इमसी खेमगुप्त सन्स आशिन।
बस रोइन देद इसी से आगे जो है देदरानी की कहानी स्टार्ट हो जाती है। देदरानी खेम गब सज आशन युस रोइन देद ते यमस यानी कि राइन देद ते वन यवान छु, ठीक। मगर आम कशिर च एमस ददरोइन वनान, जो आम कश्मीरी थे इसको ददरोइन के नाम से ही जानते थे। सोज लोहर कोट किस राज संगराज सज कूर, ये लोहर कोट भी एक जगह है, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम संगराज था, ये उसकी बेटी थी। खेमगुप्त सुन निचो अभिमन्यु ओस नाबालिग, नाबालिग जिसे हम कहेंगे अभी वो बालिग नहीं था। अवमुख हिखे न सो हुकूमत चलेवित, यानी कि नाबालिग आसन किन हिखे न सो हुकूमत चलेवित। खेमगुप्त ब्याख रोइन चंद्रलेखा, बादशाहन आसान ज़ोर ज़ोर जनान किस्मत वलिस आसान, ठीक। तो यमो आसान ज़ोर ज़ोर जनान करमस, तम साथ दौलत तो आसान, ये तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये एक तब का कल्चर ऐसा था, ठीक है। तमिस ब्याख रोइन यमस नाव चंद्रलेखा। चंद्रलेखा लेखा युस हुंद युस मोल उस तमिस फलगन नाव, सो खेमगुप्त सुंद वजीर। पन्ने कुर्सी वारिया काल खतर समित थावन के मारमत फलगन वजीरन चंद्रलेखा राजस नेत्र दिसमस, रिश्तेदारी बढ़ामस बादशाह सत पन्ने कूर दिसन नेत्र। इस बादशाह का जो अभी ये जो हमारे पास अब जो नाम आया था फलगन, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रलेखा था, उसने बादशाह को अपना रिश्ता दे रखा था इम मूजब कि रिश्तेदारी रोज बे कड़ में वजारत मज तो नबर कहें। देदराइन ओस मरनस ताम इमुक काइन क्युल, क्योंकि ये इसकी सौतन बन के आई थी ना, तो इस वजह से उसको हमेशा काइन क्युल का मतलब होता है, जिसे हम कहेंगे कि देदराइन ओस मरनस ताम चंद्रलेखा हुन काइन क्युल मतलब गो जट रोज़ुन, यानी कि आग जिसे हम कहेंगे उसका अंदरे रोज़ुन जिसे हम कहते हैं ना कश्मीरी में, तो ये वो उसको दुख था, तकलीफ थी उसकी वजह से, ठीक। वो ये खेमगुप्त तो देदराइन हुंद निचो हुकूमत करनस लायक ओसिन फलगन वजीरन हेच चुई करें। अब जब इसका बेटा जो था वो तो हुकूमत करने के लायक था नहीं, तो फलगन वजीरन हेचे एमुक फ़ायदे तुलन, तम हेचे लड़ाई वड़ाई तुलने आयत, ठीक छ। रिवाज मुताबिक ओस तख्त ताज सिर्फ अभिमन्यु सुन हक, तम वक्त जो कल्चर उस तम वक्त जो वथुन बेहन उस जो वहाँ का कल्चर था उसके हिसाब से इसका बेटा ही जो है अभिमन्यु बादशाह बनने वाला था। पेट ओस मुल्कस मज फसाद वोतमुत, और इसी दौरान मुल्क में भी फसाद उठा था क्योंकि ये बादशाह तो अच्छा था नहीं। हाकिम ते हंगदार लग बगावतस हुर दिन, ठीक। तो अब ये जो हाकिम थे बड़े बड़े और जो हंगदार जिसे हम कहेंगे बड़े बड़े लाले जो थे हुकूमत में, जो बड़े लोग थे, उन्होंने बगावत करनी चाहिए। शहरस दितुक नार तो लुक हितन बुत फिर गसन, तो पूरे शहर को आग लगा दी और शहर जो है और लोग जो थे वो बादशाह के ख़िलाफ़ हो गए, यानी कि देदराइन के खिलाफ। हालात कायब अनमुक, हालात को कंट्रोल करने के लिए तो तख्तस रच करने बापत पे देदराइन सठा हकुन तो जकुन, जिसे हम कहेंगे इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और इस सब से बाहर निकल के आने के लिए देदराइनस पे ज़बरदस्त जख करुन, ज़बरदस्त मेहनत पे उस करुन। तम बहनो नाबालिग अभिमन्यु तख्तस पे तो पान लज हुकूमत कामकार चलाने, उसने नाबालिग अभिमन्यु को तख्त पे बिठाया और खुद जाके जो है वो बादशाहत चलाने लग गई। देदराइन दिलेर तो इंतकाम गिर जनान, एक तो ये बहादुर थी और इंतकाम गिर, इंतकाम लेने वाली औरत जिसे हम कहेंगे। शख्सी राजस दौरान छ दुपन दलैजी हकमन हिंदस मजाजस मत बसत आसन। दुपन दलैजी गई कशर पठन वनो, अगर दुपन दलेजी को हम इसको मीनिंग में समझे ना, तो इसका मतलब होता है कि बेईमानी करना, दुपन दलेजी गई बेईमानी करें, ठीक है। तो यह एहदिस मिजाजस मज या मजाजस मज बसत आसान। कुर्सी बचावन खतर तम पन्निन दुश्मन औरुक योर वनान, सह क्या करान कुर्सी बचाने खतर तम पन्निन युम दुश्मन तुम मतलब उन दुश्मनों को औरुक योर वनान, तो तिमन पानवन रतस रकन करनावान, यानी कि अपने दुश्मनों को ही उसने आपस में लड़ाई कर दी अपनी चालाकी की वजह से, अपनी पॉलिटिक्स की वजह से।
ददरन प्रथ अन दुश्मनन नाल वलित। ददरन को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था। फलगन वजीर तो जागन, और फलगन वजीर तो खुद ही उसको जाग रहा था। तसन खानदारन तो लुकन का स्वच्छा स्वखा वातनोमुत किहन। जो इसका बादशाह था, जो इसका खानदार था, उसने भी लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं था कि उस लूक कर हनस मदद या कोई तरीक वाशना वातनाव हनस स्वच्छ, लेकिन ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं था। यिथन हालातन मज कोर ददरन जिगर। अब ऐसे हालात में ददरन ने ज़बरदस्त जिगरा किया। सठा बहादरी तो चले की वर्तवित मोरन फसादन तो बुत फिरन हकमन कल। अब इसने क्या किया, बहुत बहादुरी के साथ और चालाकी के साथ जो भी लोग फितना उठा रहे थे, जो फसाद इसके खिलाफ बना रहे थे, युम लोग बुत फिर गमित, यानी कि जो लोग इसके खिलाफ हो चुके थे, उनको क्या किया, उनको दबाया, उनका गला काटा जिसे हम कहेंगे, या उनको दबाना ख़त्म किया। फलगन वज़ीर चोल प्रूंस कुन, मतलब जिसे हम कहेंगे फलगन वज़ीर भी कहीं आगे की तरफ जो है भाग गया, और वो भी कहीं नज़र नहीं आया। ठीक है, सुद गो गब अथ मज। ठीक, ददरन अन दुश्मन येल तो करन अमन कोयम, जिसे हम कहेंगे कि ददरन ने सारे दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लिया और अमन को कायम किया। श्रीनगरस मज आए ददमित मकान नवसर तमीर करने, तो जो भी जले वाले मकान थे वो नई बार उसने तामीर करवाए। अभिमन्यु रूद अलपल त्रोहन वरियन लोअर दस्तार रोज़। लोअर दस्तार रोज़ गो, यानी कि जिसको लोअर दस्तार बोला जाता है, जो है सो आज ब्रोट ते वुचमुत लोअर दस्तार आयो। लोअर दस्तार बादशाह वनान तमिस बादशाह सिर्फ बादशाह वनस मज अमान, मगर तम सज कह ते हुक्म या बाकी चीज़ तुम चलान कहें। सिर्फ उसको जैसे मान के चलो कि हमारे यहाँ एक, जिसे हम कहेंगे एक चीफ मिनिस्टर होता है एक यूनियन टेरिटरी के अंदर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यूनियन टेरिटरी मज क्या युम ते चीफ मिनिस्टर तमिस तीत्या पावर कि यीत्या एज गवर्नरस, जस्ट लाइक इन कश्मीर। इज इट राइट? सो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। अच्छा वना सो बादशाह यमिस नाम बादशाह होता है, मगर तमिस पावर कहें। अलपल रूद अभिमन्यु त्रोहन वरियन ये लोअर दस्तार रोज 900 ईस्वी मज मूद सिल बीमार सत। सिल बीमार यानी कि अस्थमा, खांसी की जो सिल बीमारी होती है उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अमिस पत कोर इहंद निचो नंद गुप्तन 21 वरियस राज, और उसके बाद इसके बेटे ने 1 साल के लिए राज किया। 21 वरियस राज दपान ददरान बास्या पन्ने जुर अच मज कीटुर। ठीक, तो ये कहते हैं कि उस ददरान को ऐसा लगा तमिस बासे युम पन्ने जुर यानी कि जो अपने नज़दीक के लोग थे, अच मज कीटुर। यहाँ पे आप देखोगे ये जो अच मज कीटुर लफ्ज़ है, ये बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ है। ठीक है, ख़तरनाक नहीं है, डरना नहीं है इससे, मगर जिसको हम कहेंगे ना, इसको सिंपल मीनिंग में हम समझने की कोशिश करेंगे। खरुन, अच मज कीटुर गो खरुन। अमिस बास्याय कि पन्ने यम जुर अच मज कटर, मतलब कीटुर जिसे हम कहेंगे लग खरने अमिस यम पन्न आसन। हुकूमत के मार मत रोजस न तिहज अख रत्स ते शफकत। अब इसकी मतलब कोई भी शफकत जो है इसको बिल्कुल इनकी नहीं रही, अपने किसी के भी शफकत नहीं रही। वनिज गैस वक्त, जिसे हम बोलेंगे पत्थर की दिल उसका पत्थर का जैसा हो गया, मतलब तमिस कह शफकत या मोहब्बत कहें चीज़ दिलस मज। तो जुर मारनवित बीठ पान 900 ईस्वीस मज तख्तस। कहते हैं जो भी अपने करीबी थे सबको मरवा के खुद जाके बैठ जाती है किसके ऊपर, तख्त के ऊपर। आपको बात समझ आ रही होगी कि किस तरह की ये जो थी ख़तरनाक थी। ठीक है, और क्या किया काम, इस तरह से उसने जब सबको मारा तो खुद जाके तख्त पर बैठ गई। बस्त, जिसे हम कहेंगे इसमें तख्तस बस्त हकमस कड़न यमस ते, मतलब जो भी यस ते हकमस काड़न खसान वुछान स यात मारनोवन नत बोरुन जेल। जिसको भी थोड़ा देखती कि यमस हसा खुद काड़न ये लोग आज कल काटने, तो उसको या तो वो मार देती या तो जेल में डाल देती। तुंग नाव किस नफर से कोरन खानदर, एक तुंग नाव का आदमी था, उसके साथ खानदर कर लिया, शादी कर ली। वनस तस हुकूमत चलावनुक ज़बरदस्त तजुर्बा हासिल गुमुत ददरान हिंद बाय
क्राक जिसे हम कहेंगे बॉय कर एक लट बगावत। देदरानी का जो एक भाई था उसने बगावत करने की कोशिश की, मगर देदरानी दित उसने कामयाब गसने। एम जिस वोनिजदार रान, जिसे हम कहेंगे कि इस दिलदार वोनिज रखने वाली, जिगर रखने वाली जो रानी थी, कोर राज वीर पेठ बॉयस पेठ हमल, ठीक है। तो तेतुक राज जो यहाँ का जो राजा था पृथ्वीपाल कुरन पानस ताइबहन, तो इस तरह से उसने हमला करके इसको अपने काबू में ले लिया। देदरान कोर 18 वरियन तो 4 रेतन तो 4 दोहन राज। तमस ओस लर ते मंदिर, तमस ओस लर यानी कि मकान जिसे हम कहेंगे द मंदिर तामीर करनुक सठा शौक। आखिरी वरियन मज संग दिली त्रिवित मजहबी कामन करान तो लुकन हंस बजाई खतर जखान। जब टाइम नहीं बचता है, जवानी जब ख़त्म हो जाती है, पत सारी आसाम मस्जिद गोड़स सफस मज बिहत, यह पाई, ठीक है। मगर जब जवानी का दौर होता है, यमन दोहन नमाज तो बाकी चीज़ गसन पारिन, तुमन दोहन क्या करान लूक कम, तुमन दोहन आसान नचान, रिश्वत खेवान, सूद खेवान, बाकी कामन लुकन सतावन। वो यम सात बास्या वो नसा रूद न बे कह कारा, पच मस्जिद गोडनिक सफस मज बिहत। यह पोजुर हकीकत सान समाजुक। करान तो लुकन हज बजाई खतर जखान। सेम कोर एम ते ये उम्र किस आखिरी हदस मज या आखिरी दौरस मज यमन कामन कुन यम मजहबी काम आस तमन कर ज्यादा लोर बरान। दिल ओसुस नरम्योमुत तो कंस न आज़ार वातनावन। अब दिल थोड़ा सा नरम हो चुका था, किसी को आज़ार या तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। तम कर वारियाह नई मंदिर तमीर, वारियन मंदिरन करनोवन मरम्मत, कुछ मंदिरों को मरम्मत भी कराई। तम सुन तामीर करनोमुत संग सोमी मंदिर छ सठा शानदार उसमुत। देदराइन कर वारियाह नई शहर तो गाम आबाद, यमन मज कंकनपोर, अभिमन्युपोर तो देदपोर मशहूर स। अमापुज वन यमन शहरन हुंद सही पाई पता अथ यमान, यानी कि अब इन शहरों का कोई सही से पता जो है वो नहीं आता है। मौर्य कलहन तो है सो नाव बूजमुत। कलहन ओस कशीर हुंद ज़बरदस्त तवारीख दान। तम ये लिशमस किताब यथ नाव राज तरंगनी, यथ मज तम कशीर हज थोड़ा बहुत हिस्ट्री, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमम हिस्ट्री, ना थोड़ा बहुत, मैक्सिमम हिस्ट्री को उसने डिफाइन किया है। यमन तो यस न यसन मतलब या तो ऐसी जगहों पे मौर्यन कलहन यमन तो यस नहीं वारियन जायन हज जिक्र करान। ऐसी बहुत सारी जगहों का जिक्र किया है। नार बुजगस ने पत कोरन श्रीनगर नौसर तमीर तो अद बनविन जाय जाय मंदिर मुसाफिरन हुन खतर आई सराय तमीर करने। ये लूक रातले अगर कह सफ़र आसे करा सो समन जायन रुकान। देदराइन दुत न तख्त तो ताज वपरन हिंदन अथन मज, न ओस तसुन खानदार रुत रोज तो न तसिंद जुर ज़रात जिसे हम रुआजत जिसे हम कहेंगे पानस निश थवनस लाइक, सब पे वो भरोसा नहीं कर सकती थी। तमस पे हुकूमतस रच करने बाबत रंग रंग जख तो जथन करन। मरन ब्रोह वली अहद मुकर करने खतर पेस पन्न बाप थरन कुन नज़र। बाई के लड़कों की तरफ नज़र पड़ी जब एंड में खुद मरने वाली थी। अवदय राज ओस तमस बोय तसिंद निचो यम वन लकटी अन्नविन पानस निश, उनको बुलाया अपने पास। यमन ब्रहकन दितन वारियाह चूंट दरित तो दोपनुक युस यमस अथ लगे सो गो तम सुंदी। इन सारे बच्चों को जो इसके भाई के बेटे थे उनको बुलाया और अपने सामने बहुत सारे सेब इनकी तरफ फेंक दिए और कहा कि इन सेबों को क्या कर दो, अपने पास जमा रख लो, उठा लो, जो जितने उठाएगा उसके उतने हो जाएंगे। शुर्यो बूज तो दिचक थप पान वन मन चीज़न तो लग पान वन चून गो लड़ाई करें। कंस लोग अख अथ तो कंस न कहें। अकिस शुरस ओस नाव संग्राम राज, बाकी शुर लग पान वन चून तो संग्राम राजन संभ्रव सारी चूंट पानस कुन। तो इस हिसाब से जब बाकी लोग आपस में झगड़ा करने लगे तो संग्राम जो बच्चा था उसने ये सारे जो थे अपने पास जमा कर लिए। ददरान प्रचोस चे कित कन संभ्रवित यीत्या चूंट। संग्राम
राजन वनस बाकिन शुरन हुन चुवनकिन, जब बाकी आपस में लड़ रहे थे तो मैंने लड़ाई में हिस्सा ना लेके इनको जमा किया। ये क्वालिटी देख के जवाब बुझत बनोन यो है वली अहद तो ददरन हुंद मरन पत आओ संग्राम राज बादशाह बनावना। तो जब ददरन ख़त्म हुई तो या उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद संग्राम को बादशाह बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक एग्जैक्ट वे में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ का क्लियर मीनिंग समझाएं। मेरा अपना कोई बेसिक सब्जेक्ट कश्मीरी नहीं रहा है, आपको पता है कि कश्मीरी बहुत लेटर यूज़ हुई, ठीक है, सिलेबस में आई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हर चीज़ आपके लिए पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद आइस कि ये जो कोशिश है, ये जो हमारी मेहनत है आपको पसंद आ रही होगी और आपको इसको डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में और बात करेंगे इस लेसन के सवालात और जवाबात के ऊपर। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और